गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है ऊष्मा और ताप। जैसा कि आप लोग ने है ना जानते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में आपका गर्म और ठंडे जैसे शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण जो है ना तापमान ऐसा होना चाहिए कि हम हमारे कार्य को आसानी से कर सके या आरामदायक रूप में है ना कर पाए। उसी प्रकार से जैसे खाने पीने की जो चीज़ें जो होती हैं है ना वो जो है क्या होता है मतलब सड़ने से बचाने के लिए है ना उसको हम क्या करते हैं वातावरण जो ठंडा स्थान है वहाँ पर हम क्या करते हैं रखते हैं। जबकि कोई भी है ना खाना पकाने के लिए है ना या फिर जैसे फलों को पकाने के थोड़ा सा उसको गर्म स्थानों पर रखा जाता है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि हमारे दैनिक जीवन में है ना बहुत सारे हम अपने आसपास के वातावरण में चाहे खाने पीने की चीज़ हो है ना चाहे है ना हमारा जो मौसम है इसके अनुरूप जो है ना गर्म तथा ठंडी है ना दोनों शब्दों का प्रयोग जो है किया जाता है जिसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान जो है रखता है। कोई वस्तु जो है ना कितना गर्म है या कितना ठंडा है यह जो है ना केवल हम उसको क्या कर सकते हैं छू करके है ना हम उसे क्या कर सकते हैं अनुभव जो है कर सकते हैं या आभास जो है हम क्या कर सकते हैं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हमें क्या करता है क्योंकि गर्मी का आभास होता है और ठंड के दिनों में क्या होता है आपका ठंडी का आभास जो है होता है। तो हमारा जो शरीर है ना वो जो है क्या होता है बहुत ही संवेदनशील होता है ना वातावरण के प्रति बहुत ही क्या होता है वो संवेदनशील होता है। जैसे हमारे वातावरण में परिवर्तन होता है तो वो चीज़ें जो है ना उसका अनुभव जो है हमारा शरीर जो है स्वयं ही क्या कर लेता है अनुभव जो है कर लेता है। तो सामान्यतः हम है ना जो तापमान है उसकी व्याख्या जो है एक तुलनात्मक रूप से कर सकते हैं है ना और है ना जो कहना चाहिए हम इसका एक कहना चाहिए कि परिभाषा के रूप में है ना इसको हम अपने समान शब्दों में है ना इसको हम क्या कर सकते हैं परिभाषित जो है कर सकते हैं। तो आइए हम इसे जानने का प्रयास जो है करते हैं कि वास्तविक में है ना ऊष्मा जो है क्या क्या होता है और ताप जो है क्या होता है। ठीक है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो है ना ऊष्मा जो है क्या होता है। तो वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण है ना तापांतर के कारण क्या होता है स्थानांतरित होती है उसे हम क्या कहते हैं ऊष्मा जो है कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊष्मा का जो व्यवहारिक जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका कैलोरी होता है। क्या होता है ऊष्मा का व्यवहारिक जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है और जो उसका SI जो मात्रक जो होता है ना SI पद्धति कहा जाता है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है ना एक मानक। तो जिसका मान जो होता है क्या होता है आपका जूल होता है। ठीक है SI मात्रक क्या होता है उसका जूल होता है और इसे जैसे हम कह सकते हैं कि एक कैलोरी में है ना कितना जूल जो है सम्मिलित होता है। तो इसमें होता है आपका एक कैलोरी में 4.18 है ना जूल ऊर्जा जो है क्या होता है उसमें सम्मिलित जो है होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा जो है क्या होता है आपका जो तापांतर के कारण से है ना क्या होता है स्थानांतरित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं ऊर्जा जो है कहते हैं। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार है ना ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना और ना ही उसे उत्पन्न जो है किया जा सकता है। तो है ना यहाँ पर हम चलते हैं अब ताप के बारे में है ना कि ताप जो वास्तविक रूप में क्या होता है। ताप जो है किसी वस्तु का है ना वह गुण होता है ना जो कि है ना क्या करता है आपका कि यहाँ पर यह बतलाता है कि यदि उस वस्तु को दूसरी वस्तु के है ना क्या करें आप संपर्क में रख दिया जाए है ना यदि किसी वस्तु को है ना या फिर यदि उस वस्तु को किसी है ना किसके संपर्क में आपका
है ना, किसी भी वस्तु दूसरी वस्तु के यदि संपर्क में यदि रख दिया जाता है तो ऊष्मा या फिर ऊर्जा, है ना, की जो बहने की जो दिशा जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, उसी ओर हो जाती है। ठीक है, बहने की दिशा जो है उसी ओर हो जाती है। और यदि, है ना, दोनों में क्या होता है, ऊर्जा का विनिमय जो है क्या हो, संभव हो तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ताप क्या है, किसी वस्तु का गुण होता है, और ऊर्जा जो है आपका क्या है, ये जो है ना, तापांतर के कारण उसका ऊर्जा जो है क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, ताप जो है क्या होता है, किसी वस्तु का गुण, मतलब वह गुण होता है जो कि यह बताता है कि उस वस्तु को हम किसी वस्तु के संपर्क में यदि रख दिया जाता है या रख दिया जाए तो ऊष्मा या ऊर्जा की जो बहने की दिशा जो होती है वो क्या होगी, है ना। तो यदि दोनों में ऊर्जा का विनिमय क्या हो, संभव हो, तभी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आपका ऊष्मा और आपका ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम चलते हैं आपका कि जो तापमापी होता है ना, या तापमान जो पैमाने जो होते हैं, है ना, वास्तविक रूप में, है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, और जो ऊष्मा या फिर ताप जो कहते हैं किसे हम, है ना, मतलब उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऊर्जा है या ताप है उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ऐसे सामान्यतः हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ठंडी वस्तु है या गर्मी वस्तु है ना, उसको हम केवल आभास के द्वारा हम बता सकते हैं कि यह ठंडी है और यह जो है गर्म है। लेकिन वास्तविक रूप में हम यदि किसी भी वस्तु का हमको ताप जो है यदि मापना है ना, उसके लिए क्या करते हैं, तापमापी पैमाने का प्रयोग जो है किया जाता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु की निश्चित जो ताप है उसको हम क्या कर सकते हैं, गणना जो है कर सकते हैं या प्राप्त जो है कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं तापमान के पैमाने के बारे में। तो तापमान के जो पैमाने हैं, है ना, जो कि वर्तमान में जो प्रचलित जो पैमाने हैं वो 3 होता है। एक आपका फ़ारेनहाइट होता है, दूसरा सेल्सियस, और तीसरा जो होता है केल्विन होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रचलित पैमाने हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पैमाना जो होता है ना, वो क्या है आपका, केल्विन है। क्या है आपका, केल्विन पैमाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी जो पैमाना जो होता है उसमें 2 चीज़ मुख्य रूप से दिया रहता है। एक निम्न जो आपका, है ना, अंक होता है ना, निम्नतम जो मान होता है, और दूसरा जो होता है आपका अधिकतम मान, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो केल्विन जो पैमाना जो होता है उसका निम्न बिंदु का जो मान जो होता है आपका 273 केल्विन होता है। क्या होता है आपका, 273 केल्विन होता है। और इसका उच्चतम बिंदु का मान जो होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन जो है होता है। इन दोनों बीचों के मध्य में, है ना, यानी कि न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु के मध्य में, है ना, क्या होता है, एक अंतराल होता है जो कि कितना होता है, 100। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा जो पैमाना है, तो दूसरा जो पैमाना जो होता है वो सेल्सियस पैमाना है। क्या है ये, सेल्सियस पैमाना है। तो सेल्सियस पैमाने में क्या होता है, इसका न्यूनतम बिंदु का जो मान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और अधिकतम जो मान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस जो है होता है। इनके बीच पे भी जो है ना अंतराल जो पाया जाता है वो कितना होता है, 100 अंतराल मतलब इसमें पाया जाता है। तीसरा जो पैमाना है उसमें हम देखते हैं आपका फ़ारेनहाइट के बारे में। क्या है ये तीसरा पैमाना, फ़ारेनहाइट है ये। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी जो न्यूनतम बिंदु का जो मान होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और उच्चतम बिंदु का जो मान जो होता है वो 212, है ना, फ़ारेनहाइट जो है होता है। और इनका जो अंतराल जो होता है वो 180 का होता है। कितने का होता है आपका, 180 का होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका जो अंतराल जो है कितना है आपका, 180 का। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है आपका, केल्विन और फ़ारेनहाइट में दोनों के बीच का जो अंतराल जो होता है वो कितना होता है आपका, 100 होता है। लेकिन आपका फ़ारेनहाइट में कितना होता है आपका, 180। इनके बीच का मतलब क्या होता है, अंतराल जो है होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि यहाँ पर एक मान यहाँ पर लिखे हैं 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। जैसे कि हम हमारे शरीर का, है ना, यदि हम तापमान के यदि हम इस पैमाने के अनुसार यदि हम अवलोकन करते हैं तो क्रमशः यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपका केल्विन में हमारा जो शरीर का जो तापमान है वो 310 केल्विन होता है ना, और सेल्सियस पैमाने में 37 सेल्सियस होता है, और आपका फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है उसमें 98.6, है ना, फ़ारेनहाइट ये तापमान का जो मान जो है होता है। तो इस प्रकार से, है ना, हमें मतलब तापमान के 3 प्रचलित पैमाने होते हैं। पहला जो होता है आपका फ़ारेनहाइट, दूसरा आपका सेल्सियस, और तीसरा जो होता है आपका केल्विन होता है। तो आज हमने ऊष्मा और ताप के अंतर्गत एक सामान्य चर्चा किए हैं, जिसमें हम ऊष्मा क्या है, ताप क्या है और तापमान के पैमाने के बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।